जिसके मन में भगवत भाव नहीं है उसके मन में शोक होता है, और जिसके मन में भक्ति होती है उसका मन अशोक होता है। बात समझना, हमारे यहाँ बालकों का नाम अशोक रखा जाता। यहाँ भी कई बैठे होंगे जिनका नाम अशोक है। अशोक का मतलब जिसमें शोक नहीं है। नाम हो अशोक और बैठ के रो रहा हो तो या तो नाम कर दो, आज से मेरा नाम शोक डडलानी है, अब मैं अशोक नहीं रह गया क्योंकि शोक करता हूं। नाम रखा है कृपा शंकर, कृपा किसी पे नहीं करता, नाम गलत हो गया। हमारे यहाँ शास्त्र विधि से, किसी विद्वान से, किसी ऋषि से, किसी गुरु से नामकरण कराया जाता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बहुत नाम रखती हूँ, तो हमने एक हमारे शिष्यों ने एक इन हाउस ऐप बना के रखी है, तो उस ऐप से मेरे पास हजारों नाम होते हैं। तो सब चीज को देख के, नक्षत्र आदि को देख के एक सूची पूरी निकल आती, फिर उसमें से मैं छटनी करती हूँ कि इसको कौन सा नाम रुचेगा। तो जब मान लो किसी माता पिता ने बालक का नाम अशोक रखवाया, तो उसका मतलब क्या है कि बेटे, प्रभु के भक्त बनना और शोक से मुक्त रहना ये तुम्हारे जिंदगी का टारगेट है, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, शोक में नहीं रहना। अभी एक मिलने आई मुझे, मैंने पूछा माता क्या नाम है? बोली चंचल। मैं नाम बदल ले? अच्छा नहीं, चंचल नहीं अच्छा नाम, नाम शांति रख ले, करुणा रख ले, दया रख ले। ये चंचल नाम किसने रखा? अब जिन्होंने नाम रखा होगा उन्होंने सोचा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि नाम बुरा है, नाम तो प्यारे। चंचल चितवन मेरे मोहन की, हमारे तो मोहन जी की दृष्टि ऐसी है, नजर ऐसी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर जब हम भक्ति और योग की दृष्टि से देखते हैं तो चंचलता से दूर जाना है। अच्छा, एक सुझाव, घर में बच्चों के दो दो नाम मत रखो। बोले स्कूल का नाम ये है, घर का नाम ये है। मैंने कहा मतलब क्या? कहते जी पेट नेम इसका। मैं कहा पेट अंग्रेजी में कहते हैं घर के पालतू कुत्ते को, तो तुम अपने बच्चे को कुत्ते के माफिक देखते हो। ने पेट नेम का क्या मतलब हो? एक ही नाम होना चाहिए, दो दो नाम नहीं होने चाहिए, एक नाम होना चाहिए। तो नाम ऐसे क्यों रखे जाते हैं? हमारे यहाँ बहुत सोच के रखते हैं, जीवन में धर्म बढ़े, भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। कल हम किसी को मिले, बच्ची का नाम था जानकी। मैं क्या सुंदर नाम। तो जानकी नाम सुनते ही हमने कहा बोल सियावर रामचंद्र की। अब कोई आज तक मुझे नहीं मिला जिसका नाम शूर्पणखा हो। है किसी का नाम? बोलो। कोई नहीं रखेगा। किसी का नाम पूतना नहीं है, हमारे यहाँ किसी का नाम पूतना नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ आपको नाम सुंदर मिलेंगे तो एक तो गूगल से देख के नाम मत रखा करो, किसी विद्वान से नाम पूछ करके रखा करो। अब एक को मैंने पूछा नाम क्या है बेटी? कहती शंकी। मैं है, ये क्या हुआ? कई लोग वॉश बेसन को शंक बोलते हैं, तो मैं कहता तू शंकी बोल रही तो मुझे तो वॉश बेसन याद आ रहा है, क्या नाम रखा है? नाम बदलो। तो नाम सार्थक होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। तो मन में हमारे जब भक्ति होती है तो हम शोक मुक्त होते हैं, हमारे अंदर कोई शोक नहीं रह सकता है। हमारे अंदर भक्ति आवे कैसे? ये भक्ति को भीतर लाने के लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए फिर से क्या चाहिए? सत्संगत चाहिए। जनाएगा कौन की परमात्मा क्या है? जो जन्माए उसी को संत कहते हैं। जो प्रतीति कैसे होगी परमात्मा की ये सिखाए उसी को संत कहते हैं। और जो तुमको ईश्वर भक्ति के प्रेम में लगावे उसी को संत कहते हैं। और जो तुमको एक दिन संत बना दे उसको संत कहते हैं। खाली चेला नहीं बनाए, खाली चेला नहीं बनाए, जो तुमको पहले एक जिज्ञासु बनाए, फिर तुमको एक साधक बनाए, प्रभु का भक्त बनाए, और प्रभु भक्ति करते करते और ज्ञान चिंतन मनन करते करते तुम स्वयं ऋषि पदवी पर सुशोभित हो जाओ। कम से कम मेरा गेम प्लान तो यही है। हमारा तो पूरा पूरा जो मेहनत है, जो लक्ष्य है वो यही है।
कि तुम जैसे हो ना, अभी हाय बेचारे मर गए, पिट गए, स्यापे हो गए, दुखी और परेशान जो सारा समय रहते हो, उसकी जगह तुम्हारे मन में ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम और कोई चिंता फिकर नहीं हो। भक्त हम किसको कहते हैं? राजी है उसी रजा में जिसमें तेरी रजा है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, राजी हैं उसी रजा में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वूं भी वाह वाह है, ये हो जाए तो भी वाह वाह और वो हो जावे तो भी वाह वाह। एक चीज याद रहे, जो शरीर जन्मा है वो मरेगा कि नहीं मरेगा? कोई ऋषि मुनि महात्मा योगी हो जाए तो भी मरेगा, और पापी बलात्कारी चोर डाकू हो तो भी मरेगा। शरीर का धर्म है, शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, शरीर दुख सुख भोगता है। दुख सुख मेरे पाप पुण्य की वजह से आते। ईश्वर किसी को दुख नहीं देते, हमारा पाप कर्म ही हमको दुख बन करके भुगतना पड़ता है, और हमारा ही पुण्य कर्म हमको सुख बन करके मिलता है। तो जीवन में जब जब सुख आए तो कहो धन्यवाद प्रभु, किसी पुण्य का फल आप दे रहे हो। और कभी कभी कोई जब जीवन में दुख परेशानी आ जाए तो कहो वाह प्रभु, मेरी ही किसी बेवकूफी का दंड मुझको दे रहे हो, इसलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे को अभी उनका स्मरण आ रहा है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती वृंदावन में जो रहे, अनंत विद्वान, भागवताचार्य, वेदांताचार्य, संस्कृत भाषा के तो ऐसे धनी के उनके बराबर तो मुझको और कोई दिखता नहीं। उनकी सेवा में जो लगभग 50 वर्ष रहे स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज, तो उनकी बड़ी कृपा मुझ पर रही है। एक समय पर मैं उनके साथ थी, एक लंबे अंतराल मुझे उनका पता नहीं चला, क्योंकि महाराज जी का शरीर जब गया तो उसके बाद स्वामी जी ने आश्रम छोड़ दिया और पैदल पैदल गंगोत्री को निकल गए। बोले अब मुझको इस आश्रम में नहीं रहना जहां मेरे गुरुदेव नहीं है, मैं वहां नहीं रह सकता हूं। तो गद्दी अपने गुरु भाई जी को दे करके खुद वो चले गए। वर्षों उनका कुछ पता नहीं चला। फिर खैर जैसे तैसे जब मुझे मालूम हुआ तो मिलने गई, उनका बहुत प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिला। फिर कुछ वर्षों बाद ना उनको जब मैं वृंदावन में मिलने गई तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा आप तो, मैं फोन कर रही हूँ आप फोन ही नहीं उठाते। कहते असल में हुआ ये कि मंदिर में गया, कहीं पता नहीं कब कैसे मोबाइल फोन जो है वो मेरा गिर गया, कहीं के चला गया। तो मोबाइल फोन तो मेरे कृष्ण ने ले लिया, क्योंकि भगवान कहते अब दुनिया से बातें करनी बंद कर, अब तो सिर्फ मेरे से बातें कर, इसलिए मेरा फोन ले लिया उन्होंने। कोई और होता तो कहता लो जी हम तो स्वामी जी हैं और हम मंदिर गए और हमारी चोरी होगी, कैसा भगवान है। और यहाँ स्वामी जी कह रहे, प्रभु कह रहे कि दुनिया से बातचीत छोड़ दे अब इसलिए उन्होंने फोन मेरे से ले लिया। फिर अगली बार मिले तो उनको सुनना बिल्कुल कम हो गया था। तो थोड़ा जोर से बोल के मैंने कहा महाराज आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है? बोले ठीक। कहते देखो मेरा कृष्ण कन्हाई माखन चोरी करते करते पहले फोन चुराया, अब मेरी सुनने की शक्ति भी चुरा ली उसने। कहते अब किसी के आमने सामने बैठ करके भी दुनिया की बातें नहीं करनी है, छोड़ दे, अब सिर्फ मेरा ही स्मरण कर, अब तू मेरा ही ध्यान कर, अब तू मेरा ही नाम जप कर। और उसमें उनकी कमर भी झुक गई थी, कमर भी उनकी झुक गई थी। एकदम तगड़े लंबे चौड़े सुंदर शरीर के थे, पर वृद्ध अवस्था में 92-94 के हो गए थे, तो उनकी ऐसे कमर झुक गई, तो ऐसे सिर नीचे है तो चलते हैं। तो कहते हैं देखो भगवान कहते सब भक्तों के चरणों को देखते रहना, सीधे सिर करेगा तो अकड़ेगा तू, चल झुक। ऐसे में भी कोई शिकायत नहीं है, ऐसी अवस्था में भी कोई शिकायत नहीं है कि भगवान ने मेरा शरीर रोगी क्यों कर दिया, रोगी क्यों कर दिया। वो कह रहे नहीं, वो कह रहे भक्तों के चरणों को देखो, भक्तों के चरणों का दर्शन करो, अब सीधे सीधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं।
ऐसे ही मेरी एक और स्त्री संत माताजी स्वामी आत्मज्योति जी थी। एक समय में उनके लंग्स में पानी भर गया, वो अस्पताल में थी और बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं। तो मुझे देख के एकदम मुस्कुराने लग गए और मैं चिंता में गई कि उनका शरीर इतना बीमार है। तो मुझे कहते हैं, देखो भगवान ने ना हमको फिर से बच्चा बना दिया है। और अपने शिष्याओं को देख के कहते हैं, ये सब मेरी माएँ हो गई हैं, अब तो हम टट्टी पेशाब भी यहीं पे यही खिलाते हैं, यही नहलाते हैं, यही साफ करते हैं। भगवान जी ने तो हमको छोटा सा बच्चा बना दिया है। बूढ़े के बाद कहते बच्चा ही तो होना था, उन्होंने अभी बच्चा बन। कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि मैं उठ नहीं सकती, कि मैं खा नहीं सकती हूँ, कि मैं जा नहीं सकती हूँ। और इधर उधर दवाइयाँ और सब उनके शरीर में दोष जो भी बन गए थे, उसके जो तकलीफें थी शरीर में, पर शिकायत नहीं थी। तो भक्त हम किसको कहते हैं? शिकायत नहीं करता है जो, शिकवा नहीं करता है जो, उलाहना नहीं देता है जो, हम उसी को भक्त कहते हैं। और फिक्र कोई नहीं करता। क्यों? कहते हैं कि भाई फिक्र करने वाला एक बैठी है ना सत्ता, वो देखेगी, कोई बात नहीं। हम उसके हैं, वो हमारे हैं। अब हमको फिक्र करने की क्या जरूरत है? फिक्र वो करे जिसके सिर पे कोई ना हो। ना तो हम अनाथ हैं, ना तो हम शक्तिहीन हैं। आहा, अखिल ब्रह्मांड जिसके एक इशारे से बन जाए और अखिल ब्रह्मांड जिसके एक इशारे से नष्ट हो जाता है, वो परम सत्ता मेरा पिता है, वो प्रभु मेरे हैं। मुझे कोई चिंता शोक करनी बनती है क्या? बोलो ना। तो जो भक्त है वो चिंता मुक्त है। जो भक्त है उसके जीवन में शोक नहीं होता, फिक्र नहीं होती, परेशानियां नहीं होती। उसके अंतर तो बहुत बहुत प्यार होता है, ईश्वर के लिए अनंत अनंत प्रेम होता है। और उस प्रेम को भोगते हुए, उस आनंद पूर्वक जीवन को जीते हुए अपने मन के साथ अच्छी मैत्री बना करके रखो। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु भी हो सकता है और तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी हो सकता है। ढीला छोड़ा ना तो ये बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा कस के रखना पड़ता है। तो जब सुबह सुबह उठने में मन बेईमानी करे, तब उस समय उसको याद कराना, भैया एक दिन सोवन होएगो लंबे गौंड पसार। एक दिन ये घुटने लंबे पसार के ऐसा सोएगा कि सारी दुनिया तुझे उठाए तो उठ नहीं सकेगा। मौत पक्की नींद है। तो जब तक जीवन है तब तक सोना क्यों? तब जगो, पुरुषार्थ करो, स्नान करो, भजन करो, सेवा दो, सेवा लो नहीं, सेवा दो। इस समय जब आप सब भीतर बैठ के सुंदरता से सुन रहे हैं, हमारे बहुत से शिष्य जो है वो बाहर सेवा में खड़े हैं मैनेज करने के लिए। उनको भी तो लोभ होता होगा ना कि सत्संग हो रहा है, 8 साल बाद हो रहा है, हम भी बैठ के सुने। लेकिन वो बिल्कुल हनुमान जी की तरह बाहर खड़े हैं और सेवा में लगे हुए हैं। सेवा लेनी नहीं है प्यारे, सेवा तो देनी चाहिए। जीवन में जब आप सेवा देते हैं, आप दाता हो जाते हैं ईश्वर की तरह। जब आप सेवा लेते हैं तो तुम दीनहीन गरीब हो जाते हो। तो दीनहीन गरीब बिल्कुल नहीं बनना है, कभी नहीं बनना है। कल हम अपने एक भक्त के घर देवास में गए, तो वो मुझे कहते, अब तो 60 का हो गया हूँ, अब तो बस जाने वाला हूँ, है अब क्या धर्म करूँ मैं? मैंने कहा पहले तो ये कभी नहीं बोलना कि अब जाने वाला हूँ। औसत आयु ज्योतिष अनुसार ठीक से कोई जीवन जिए तो संयम योग के साथ तो 120 साल है। मैं अभी तो 60 आधा ही हुआ, अभी तो बहुत पड़ा है, करूँ क्या? तो मैंने उसके लिए और उसके बहाने आप सबके लिए एक तो सुबह आज आपके एक ध्यान की छोटी सी प्रयोग हमने कराई। अब दूसरी सूत्र सुनिए। सुबह में सूर्य के उदय होने से 1 घंटा पहले उठ जाइए, स्नान करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम सगर्भ कर सकते हैं और निगर्भ। सगर्भ मतलब जिसमें श्वास लेते समय मन में मंत्र चले,
उसको हम सगर्भ प्राणायाम कहते। तो मंत्र सहित जैसे आप लंबा श्वास खींच रहे, ओम नमः शिवाय, आप श्वास लंबा खींच रहे हैं, लंबा ही श्वास छोड़ रहे, वाहे गुरु, ओम नमः शिवाय, जो भी तुमको मंत्र प्रिय है। आसनों के बाद बैठ करके इस तरह आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम के बाद दुनिया का जो भी तुम्हारा काम काज है वो करिए। फिर शाम को बैठ करके स्वाध्याय करिए। किसी एक ग्रंथ को ले ले, भगवत गीता ले ले, गुरबाणी से कुछ ले ले, कोई उपनिषद ले ले, बैठ करके 2 श्लोक 4 श्लोक जो हमने समझाया है उसको बैठ करके पति पत्नी और बाकी कोई जो बैठे तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो थोड़ा स्वाध्याय करे। समय आपके पास है, फ्री हैं आप, एक समय योग निद्रा करिए। और रात्रि को सोने से पहले एक बार फिर से आप अपने मन को एकाग्र करिए और फिर से आप भजन करिए, मंत्र करिए। और अगर मन शांत हो गया है तो फिर तो खाली बैठना भी उत्तम हो जाएगा। खाली बैठना भी बड़ा उत्तम हो जाएगा। ऐसे ही मन निर्विकार, निर्विचार और शांत और गहरे उतरा हुआ हो, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। और ऐसी रात अच्छी नींद लीजिए, सुबह फिर से यही कार्यक्रम करिए। खूब गाइए, खूब नाचिए, खूब मस्त रहिए और री 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 मत करिए, हाय मर गए मर गए मर गए, ये मत किया करो। चाहे कोई मर भी जाए, जैसे अभी कोई मेरे शिष्य परिवार आए, मोरे जी का शरीर चला गया तो वो उनकी पत्नी रो रही थी। मैं कहा काहे रो रही है, वो तो अभी तक कहीं जन्म ले चुका होगा, तू बैठी रो रही है। रिश्ते सारे टेम्परेरी है। कौन पति कौन पत्नी, ये जब तक स्टेज का ड्रामा चलता है तभी तक संबंध है। जहां प्राण निकला, ना कोई पति ना पत्नी ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, उस समय जीव इकलौता अपने पाप पुण्य को लेकर के अगले जन्म की यात्रा में चला जाता है। मैं तू रो मत और अपने आप को कमजोर नहीं समझना, हाय हम विधवा हो गए हम कैसे जिए। मैं शक्ति रूपा है, तू शक्ति के साथ जी। खूब भजन कीर्तन कर, जो वो करता था योग ध्यान वो तू भी कर। तो जीवन को अच्छा बनाओ और रोना नहीं, आंखों से आंसू टपके तो प्रभु प्रेम में टपके। ये मर गया उसके लिए, ये खप गया उसके लिए नहीं होना चाहिए।